हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आए मन भावन कविता के पाठ कर ले। कविता की शीर्षक है कैकेयी का आत्मत्याग। धूमधाम मचा हुआ है चारों ओर, नाच रहा है प्रफुल्लित मनसा मोर। जल रहे हैं दिए खुशी के, बज रहे हैं गाने बाजे शहनाई। राजे महाराजे अतिथि जनमान्य सभी पधार रहे हैं दरबार। आरती उतार रही है राजमाता, रघुवर राजकुंवर लला राम। राज तिलक होने वाला है आज, आसन लगाए बैठे हैं विश्वामित्र महर्षि मंगलाचरण करने को। झांक रही है राज सिंहासन रत्नों की अंबर से, नई नवेली दुल्हन सी चांद खुशी में समा रहे हैं राजा दशरथ आज। लला राघव राम को सजाने को है सरताज, राजा दशरथ का लाया बुलावा रानी कैकेयी की दूत। कोप भवन की छवि अलावा देख चकित हुआ राजा, रानी का माँ काली स्वरूप यह क्या विधाता ने रचा रहा है माया। एक तरफ राज सिंहासन सज रहा है, एक तरफ को भवन की छाया। कैकेयी का प्रण सुना जब हुआ अचंभित राजा प्रजा अतिथिगण। हिल उठा इंद्रासन भंग हुई इंद्र की निंद्रा, हरकंप मच गई स्वर्ग धाम कैकेयी का काली अवतार। बोल उठे नारद मुनि अब क्या देखते हैं भगवान, राक्षसों का अब निकट भविष्य सर्वनाश। जग होगा राम नाम से परिचित, स्वर्गाधिकारी राम सुनिश्चित। अब होगा कैकेयी का आत्मस्वार्थ बलिदान, मानव का करने को उद्धार। कैकेयी ने क्या क्या प्रण रखा। देवागण अब सुनो विस्तार, 14 वर्ष का राम को वनवास। भरत को राज कारोबार, राम नाम का बनाया चाप। सीता का तरकश कमान, चला दी है तीर राक्षसों के प्राण। करने को मानव का उद्धार, कर दी अपने को ममता स्वाग एवं अरमानों की चिता में कुर्बान। छाने लगा यादों की तस्वीर राजा दशरथ की, तन 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 मन दर्पण में। चौथा चरण जीवन का पदार्पण, दर्पण में दिख रहा था अब तपाश्रम। शिकारी का वह जीवन, श्रवण माता पिता का वह शाप। रणभूमि में दिया वचन वरदान, कैकेयी की याद दूत बनकर खरा अभिशाप। यह कैसा पितृत्व ममता का बलिदान, सुहाग बिंदिया का तिरस्कार। कलंक का शेष श्रृंगार, हाय तू नारी है कि माँ काली की अवतारणी। अरमानों की चिता जलाकर यह कैसा तेरा आत्मत्याग। धन्य है तेरी निराली रूप, तू रानी नहीं वीरांगनी काली की अवतारणी। अपमानों की चिता में दीवानी, तू मानवता की अभिलाषी। तू नारी नहीं अवतारणी। रानी तूने जीवन में क्या देखा क्या पाया, क्या तूने कभी जाना। रानी की अभिमानी सुख की सयानी, जानने की कोशिश कब की तूने बस हर पल त्याग। तूने समझा सदा अपने को तप का तकदीर, ना मैंने तुझे समझने की कोशिश की। हिरण का कैसा होता है परिवेश, भटकता रहा अहंकार का देश। होश आया पर हो चुका बहुत देर, बस तू एक बार कल्याण कर मुझ पर। तपाश्रम जाने को दे दे आदेश, धन्य हो जाएगा दंपति का नेह प्रजा का स्नेह। अगली कविता का शीर्षक है
तलाश, हर बूंद की तलाश है, खोया खोया ख्याल है। अभाव पानी का नहीं, प्यास का सवाल है। घड़ा भरा है, खाली नहीं है, नो कहीं सुराग है, नो बहाव। मामला अभाव का नहीं, बर्फ का जमाव। अगली कविता है जिसकी शीर्षक है दोपहरिया फूल। मेरे आंगन की बगिया में फूल खिला है लला लाल। मेरे आंगन की बगिया में फूल खिला है लला लाल। हरी हरी पत्तियों ने बना रखी है सुंदर सज्जा डाल। सूरज चढ़ा जब सिर पर, खिला फूल फूल दोपहरिया आंगन में। कितना कोमल कितना मनमोहन पंखुड़ियां पर हैं इसके। नवजात मत लला लाल, दोपहरिया जीवन है जिसके। दिग्दार प्रचंड लू में, पर तनिक नो मुरझाया नो झरा। झूम रहा है जैसे मतवाला हाथी लला। मेरे आंगन की बगिया में फूल खिला है लला लाल। टिक नो सका सूरज का हटजोर, घिसक पड़ा अस्ताचल की ओर। आया उधर से गरम हवा का एक झोंका। हिल उठा सारी डालियां, हरियाली भावुक आंचल। झूम पड़ा सज्जों पर लला लाल सुमन। पालने में मार रहे हो किलकारी, जैसे यशोदा लला लाल। मेरे आंगन की बगिया में फूल खिला है लला लाल। रुक जाता है तनिक क्षण सूरज की प्यासी नयन। खो जाता है सूरज का नयन वदन। बचपन की यादों में मैया यशोदा की पालनों में। अस्ताचल गामी ललाल सलोना दे रहा है लंबी दुआएं। सुनहला कर रश्मि से लला लाल दोपहरिया पंखुड़ियों को। आंगन की बगिया भर जाए इन लाल दोपहरिया लालों से। आंगन की बगिया भर जाए इन लाल दोपहरिया लालों से। वाह। अगली कविता है जिसकी शीर्षक है अकाल। एक बार की बात है, देश में पड़ा अकाल। हर कोई था दाने दाने को मुहताज। उसी देश में अपने बच्चों के साथ रहती थी एक चुहिया। इधर कई दिनों से वह नो देखी थी कोई दाना। करवटें बदलते बदलते उसकी हालत का हो गई थी दिवाला। बच्चों की चूं चूं से बेबस थी वह, ममता मई बेचारी चुहिया। अंततः वही उठी बिल में से, वह झांका ऊपर। न था कोई पंछी, न जमीन पर कोई दाना। वह शामी फिर आगे बढ़ी बच्चों के लिए चुगने दाना। सामने जमीन पर परी देखी आटा, चाटने लगी वह बेसुध पिपासा। तत्क्षण एक कल्लू काग की नजर पड़ी उस पर, झपट पड़ा बाघ सा उस पर। कई दिनों के बाद कल्लू की चोंच को मिला था सौभाग्य बतासा। एक कौवा आया, दो कौवे आए, आ गए बहुत सारे कौवे। अब कल्लू की जान पर आफत आई। कल्लू कौवा का ध्यान चुहिया पर था, पर सब कौवे का ध्यान कल्लू की नजरों पर था। अब क्या होना था, कल्लू पर एक कौवा झपटा, दो कौवा झपट पड़े सारे कौवे। कल्लू की अब हुई दुर्दशा, चिल्लाने लगा उद्विग्नता। फिसल गई चुहिया, चोंच से अपना देख दाव। छुप गई घास खेत, कौवे आपस में उलझ पड़े समेत। भूखों का है ये कैसा देश, अकाल का वेश या मतांतर का प्रवेश। काल का वेश या मतांतर का प्रवेश। अगली कविता है जिसकी शीर्षक है मृत्यु तुम कौन हो। मृत्यु तुम कौन हो, तुम आती हो किस रूप में। तुमसे भयभीत होते हैं क्यों, जबकि हम
जबकि तुम पारदर्शी हो, अनुभव करते हैं हवा की तरह, सो जाते हैं काठ लकड़ी समान। बताओ मृत्यु, हो तुम कौन? देखो तुमने उसे सुला दिया काठ लकड़ी समान। अब वो क्या जाने कब हुआ शाम बिहान। तुम निर्दयी दिल कठोर पत्थर वाला हो, कोई रोए चिल्लाए या करे फरियाद नहीं देते हो ध्यान, चाहे रहे कोई बेईमान या इंसान। बच्ची रोती है, तड़पती है, मृत्यु से प्रश्न करती है, ठिठक कर देखती है, फिर फपक कर रो देती है। हाय मृत्यु, तुम कितने हो क्रूर इंसान, उसे कोई नो जवाब देती और नो कोई समझाती है। मृत्यु है कौन? बस पौधा के संग रही, सदा खेलती करती रहती थी वार्तालाप। बुला रही है पौधा झूम झूम, आओ प्यारी बच्ची किरण, सुनो मुझसे प्रकृति बयान। इतरा रहा जैसा मेरे डाल पर मग्न है कली सुमन, वैसे तुम हो किरण रश्मि, कली एक दिन खिलेगी, खिलकर जग को महकाएगी, जैसे तुम छिटक कर जग को चमकाओगी। फिर शाम ढलेगी, कली की मुख मलिन भरेगी, शाम ढल जाएगा, तेरी जवानी ढलेगी, तुम फिर किरण पुंज में समा जाओगी, कली मुरझा जाएगी, मानो मृत्यु गोद में सो जाएगी, मृत्यु गोद में सो जाएगी। फिर रात आएगी, चांद तारे से चकमक रूप निखर जाएगा, रात ढलेगी, दिन आएगा, किरण तितली समान फरफराएगी, छिटकेगी जग को चमकाएगी। मेरी डाली पर कली फूटेगी, खिलेगी, फलेगी, मुरझाएगी, मृत्यु कहो या शाम बेला, यह जीवन का है लीला, यह जीवन का है लीला। अगली कविता है जिसकी शीर्षक है अधूरी कविता। कविता शीर्षक है अधूरी कविता। पूरब दिशा में मुस्काया है पूनम, पूरब दिशा में मुस्काया है पूनम, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद। तन्हाई मौसम में अंगराई ले रही है, प्रियतम दर्शनाभिलाषी, चांदनी वदन, चांदनी वदन। पल प्रति पल बीते, गिन गए सारे तारे, पर प्रियतम नो दर्शनाए, बिरहनी नैना पथराए, बिरहनी नैना पथराए। टप 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 के ने टपकाए, मौन खरे तरुवर शीश झुकाए, मौन खरे तरुवर शीश झुकाए। अगली कविता है जिसकी शीर्षक है व्यथित नजारा। हवाएं कह रही है रुको ये कदम, तुम कहाँ जा रहे हो? दिशाएं भ्रमित हो गई है, हवाएं गर्म हो रही है, जमी तप रही है, आवाजें आग उगल रही है, भाव जल रहा है, नजरें फन फैलाए रही है। पैसा की नगपाश ने नैतिकता को जकड़ लिया है। हवाएं कह रही है रुको कदम, बढ़ो नहीं, समय की पुकार सुनो, शांति की राह सुनो चुनो। गांधी जी की राज चुनो, स्वदेशी चाह से इन हवाओं को नमी करो, पुरवैया हवा से शीतलता फैलाओ, भारतीयता कहलाओ, भारतीयता। बस आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।